There you go. चलो इसको फटाफट ले जाते हैं। तो हे ऑल व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हो? स्वागत आप सभी के एक नए वीडियो में। फिलहाल गाइस आप लोग को पता ही है कि एक सीक्रेट वेराइटी हम ऐड करने वाले हैं। वो चीज आपको टाइटल और थंबनेल में पता चल गया होगा। गाइस क्या हुआ था कि इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। पवन के पास 8 एसआरएम आए थे। पवन मेरे पास रहता है घर के पास। वो बेसिकली फ्लावरॉन्स, एसआरएम्स इन सब पे डील करता है, स्पेशली डिस्कस पे डील करता है। वो पहला डिस्कस मेरे को जो मिला था वो पवन से ही मिला था। बहुत लोग मेरे को कमेंट में भी पूछते हैं कि पवन कौन है, तो ही इज माई वन ऑफ द फ्रेंड जो ऐसे इन सब पे डील करता है, सेल करता है, जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। सो उसके पास क्या हुई थी, 8 एसआरएम में से हमारे सब्सक्राइबर्स में ही 3-4 लोग ले लिए थे, तो 1-2 लोकल में ले लिए थे। एक पीस बच गई थी जो उसने रख दिया था बगल में। उसके बाद क्या हुआ था कि फ्लावरॉन्स आ गए थे एंड बाकी उसके पास जो भी डिस्कस थे वो सब कुछ लॉट आ गया था, तो इसके ऊपर इतना फोकस नहीं कर पा रहा था। ये बहुत ही कोने में था। जब मैं पीकॉक बास लेने गया था तब मैंने इसको देखा एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट वी कैन ऐड इन दिस टैंक, क्योंकि फ्रंटोसा इज अ सिकलेट, पीकॉक बास इज अ सिकलेट, तो इन सारे सिकलेट्स के साथ व्हाई कांट वी रेज हिम। एंड जो बड़ा प्लान कर रहा हूँ मॉन्स्टर्स के साथ, मतलब ये मॉन्स्टर्स वो एंड ये इनके साथ जो बड़ी प्लान आ रही है उसमें एसआरएम वुड बी द क्रेजीएस्ट एडिशन, ट्रस्ट मी। तो मैं गया एंड मैं लेके आया था। उसका कंडीशन अभी थोड़ी ठीक नहीं है, वी जस्ट सेव्ड हिम फ्रॉम दैट, बट गाइस ट्रस्ट मी, फिर भी उतनी बैड कंडीशंस में भी उसका कलरेशन जो है जो बहुत ही क्रेजी लगी है मुझे। मतलब ही स्ट्रेस्ड बट इवन दो ही शोइंग कलर्स। तो इसको एक बार उस टैंक में डाल के ग्रूम करेंगे, फीड करेंगे, तो सोचो कितनी क्रेजी लगेगी। बातें बहुत हो गई है, फटाफट मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ कि आप लोग को इस एसआरएम को दिखाऊं, क्योंकि गाइस जब से मैंने एक्टिवेट किया तब से मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये जल्दी से जल्दी आप लोग को दिखाऊं एंड उसमें ऐड करो, बिकॉज आई रियली वांट टू सी हिम इन दिस टाइम। सो दिस इज आवर बिग बॉय। देख सकते हो स्ट्रेस की वजह से यू कैन सी दोज लाइंस ऑन हिम, मतलब बॉडी पे लाइंस आ गई है। बट इवन दो उसकी गिल्स पे वो रेड कलर देख सकते हो, मतलब यार जितनी भी स्ट्रेस हो वो रेड कलर तो उस पर है ही है। एंड दिस इज द रीजन आई एम कॉलिंग हिम एन एसआरएम। एंड देखो भाई क्या क्रेजी है, मतलब अगर यही चीज़ कोई फ्लावरॉन होती या कुछ भी होती, इतनी गंदी कंडीशन में रहने के बाद वो रेड कलर तो बिल्कुल पॉप नहीं करती जो ये पॉप कर रही है। इट्स बीन 40 मिनट्स, लाइक 30-35 मिनट्स तो मैंने इसको एक्लमेट किया था। उसके बाद अभी 5 मिनट से ये यहाँ से बाहर है। इसको फटाफट ले जाता हूँ। अभी ये 1-2 पोल्स भी कर दिया इस पर, तो जिसकी वजह से पानी थोड़ा निकल गया एंड मोर ओवर ये थोड़ा सॉफ्ट हो गई थी कवर। तो फटाफट चलते हैं, इसको अनबॉक्स करके अपने टैंक में रिलीज़ करते हैं। ऑलमोस्ट कल परसों तक ये फीडिंग देना चालू कर देगा एंड उसके बाद ये जो स्ट्राइप्स हैं उसके बाद कंप्लीटली गायब हो जाएंगे। फिश आइदर कंप्लीटली वाइट हो जाएगी या धीरे धीरे जो गिल्स पे जो रेड है वो कंप्लीटली बॉडी पे आ जाएगा। फिर पता चलेगा कि क्या क्रेजी लुक आने वाली है इसकी। तो चलो फटाफट इसको अनबॉक्स करके ऐड करना स्टार्ट करते हैं अपने टैंक में। बाकी उसके पहले यू कैन सी आर पीकॉक बास जो कंप्लीटली एक्टिव हो चुकी है। इट्स बीन 2 डेज। ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी एक्टिव हो चुकी है एंड वो कोने में बहुत ज़्यादा घूमती है। मतलब यार अपनी सेनेगल तो अलग लेवल की घूमती है, बट उसके अलावा फ्रंटोसा एंड पीकॉक बास साथ ही साथ घूमते हैं। कभी कभी दे शो देयर एग्रेशन, यस वी नो दैट, वी हैव डिस्कस दैट बिफोर, बट इवन दो ही इज एक्सट्रीमली फाइन। मैं तो सच में वेट कर रहा हूँ कि इसके टैंकमेट्स कब आएंगे, क्योंकि इसके जैसे सोचो यार और पीकॉक बास आएंगे तो ही विल बी मोर कंफर्टेबल एंड मोर ओवर बढ़िया ही लगेगा यार इनके फीडिंग देखने में। ये देखो इसके कलर्स सारे पॉप हो गए हैं एंड अच्छा खासा कलरिंग भी शो कर रही है एंड साथ ही साथ ये थोड़ी मोड़ी एडजस्ट भी हो चुकी है इस टैंक में। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड अपनी एसआरएम को ऐड करते हैं। सेम थिंग मैं अपनी पीकॉक बास जैसे ही एसआरएम को भी इसमें ही डालूंगा, फिर इससे हम उसको निकाल के टैंक में ऐड करते हैं, क्योंकि जो भी एक्टिवेशन था वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। चलो इसको फटाफट ले जाते हैं, इसको ऐड करते हैं। ये बिल्कुल छोटी सी पीस है, मतलब अगर इसको अच्छे से ध्यान देते हैं तो ये अच्छा खासा ग्रो करके अच्छा खासा अभी तक प्रॉपर रेडिश कलर दिखा देता, बट यू नो ड्यू टू द सिचुएशंस ये बिल्कुल ही नेगलेक्टेड था। फिर भी इसका साइज़ एंड इसका कलर्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ओह माय गॉड, इफ यू वांट टू सी दिस, दिस इज़ द क्वालिटी। इसका कलर्स देखो भाई। तो चलो इसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करते हुए इजी लेट्स ऐड इनटू द टैंक। देयर यू गो, फाइनली एसआरएम इज इन द टैंक। वो चली गई है पीछे, पीकॉक बास के पास ही गई है।
एंड ही इज लुकिंग एट हिज टैंक मिट्स। ओ माय गॉड, कितनी छोटी है फ्रंटोसा कंपैरेटिवली एसआरएम। फ्रंटोसा तो थोड़ी बुली करेगी करेगी इसको मुझे लग रहा है, बट इट्स ओके, दे बोथ आर सिकलेट्स। ये देखो फ्रंटोसा कैसे दिख रही है उसको, बट वो भाग जाएंगे, दे आर स्मॉल एंड फ्रंटोसा थोड़ी सी स्लो है कंपैरेटिवली, तो इतनी जल्दी अटैक करके इतनी जल्दी तंग नहीं करने वाली है उसको। देखने से पहले लेट्स क्लीन अप दिस मैस, इसको फेंक देता हूँ। आई हैव सीन कि ये थोड़ी सी एग्रेशन शो कर रही है अपनी पीकॉक बास की तरफ, मतलब एज अ सिकलेट उसका नेचर होती है वो एग्रेशन दिखाना, बट बिकॉज ऑफ दिस प्लांट्स में इतना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, बट ही इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल। देखो भाई क्या क्रेजी लग रही है, मतलब टैंक में डालते ही कितनी क्रेजी लुक आ रही है इसकी। इसका टेल्स पे जो पर्ल्स एंड इसके बॉडी पे जो ब्लैकिश कलर के स्ट्राइप्स थे वो अब भी कम हो गया ऑलमोस्ट। अगर मैं कल तक इसको रख दूंगा तो वो भी ख़त्म ही हो जाएगा, उसके बाद एक बार ये अच्छी खासी सेटल होगी तो फिर सोचो क्या क्रेजी लुक आएगी इस पर। प्लीज सच बताऊँ तो ये वुड और ये जो फॉक्सटेल प्लांट्स की वजह से कभी कभी फोकस करना बहुत मुश्किल होती है, बट इवन दो लुक एट हिम, ही सो क्यूट एंड स्वीट। ये देखो, ही विल एन्जॉय दिस सेटअप क्योंकि ये सेटअप बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है एंड इनके पास बहुत ज़्यादा स्पेसेस है घूमने के लिए। एज अ सिकलेट ब्रीड इसके पास बहुत ही ज़्यादा स्पेस है एंड इसके पास टैंक साइज देखो कितनी बड़ी है कंपैरेटिवली। मैं तो अभी तक पूरी टैंक दिखाया भी नहीं हूँ, जूम आउट किया भी नहीं हूँ, फिर भी इसके पास देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ स्पेस टू गो एक्सप्लोर। देखें बस सिर्फ और सिर्फ वो कैटफिश के पास ना जाए क्योंकि कैटफिशेस आर रियल बैड एस कि पता नहीं इसको कुछ भी कर सकता है वो। ये इतना भी छोटा नहीं है, भाग जाएगा। देखो इसके पास कितना ज़्यादा स्पेस है। अगर यही एसआरएम मैं 2 फीट के टैंक में डालता तो इसके पास बिल्कुल स्पेस नहीं होता एंड ये पक्का पिकॉक बास या दूसरे फिश के साथ लड़ जाता, बट एज ये छोटी सी पीस है एंड इसके पास बहुत सारे हाइडिंग स्पेसेस हैं, बहुत घूमने को जगह है एंड मोर ओवर वी हैव दोज मिरर्स। भाई ये तो कैटफिश के पास गया है, बच के आ गया। तो मिरर्स भी है जिससे उनको थोड़ा सा एग्रेशन में, मतलब मिरर्स को देखते देखते कलर्स भी बहुत अच्छी सी आती है। इस टैंक में एक प्लस पॉइंट ये है कि इस तरफ एंड उस तरफ दोनों की तरफ ही मिरर्स है, जिसकी वजह से जो सिकलेट्स है वो थोड़ा बिजी रह सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अपनी फ्रंटोसा है, कभी कभी वो अपना पीकॉक बास पे बुली करने के लिए चला जाता है, तो ये मिरर ही इसका डाइवर्शन है एंड मोर ओवर अपनी एसआरएम को भी वही होने वाला है। ये अभी तो भाई बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है घूमने को एंड सेटल होने को। ये एक बार सबके साथ सेटल होके, वो थोड़ी चीज़ होती है ना कि अगर अकेले रखने से इसका एग्रेशन अलग होती है एंड साथ रखने से इसका अलग क्वालिटी बनती है, तो ये साथ रह के ही अच्छा खासा एग्रेशन कंट्रोल होके सारे के साथ कोप अप कर लेगी, तो फिर हमारे टैंक में इसको ऐड करने में क्या क्रेजी लगेगी। मतलब ये सारे तो इसका ग्रो ऑफ टैंक है। एज ऑफ मैंने ये चीज़ एक्सपेरिमेंट पहले भी किया था, अपने पास जो फ्लावरॉन था उसको मैंने एक फ्लोरॉन को मैं अलग से पाला था, एक को तो मैं साथ ही पाला था, तो वो साथ रह गया। इट्स बीन फॉर 6 ईयर्स ऑलमोस्ट ये साथ ही रहा एंड अच्छा खासा अपना अरवाना एंड बहुत फिशेस के साथ था। बहुत लोग शॉक हो गए थे कि फ्लावरॉन कैसे था, बट इट्स ऑल अबाउट हैबिट। अभी से बचपन से मैं हैबिट कर दूंगा तो ये भी अच्छे तरीके से कोप अप कर लेगा। ये देख सकते हो नीचे जो फीड किया था पहले उसको भी खा लिया था, मतलब आते ही ये फीड भी करने लगा है, तो इज़ गोना बी फाइन। मतलब 1-2 दिन में ये ऐसी बन जाएगी कि सोचो ही मत, बहुत अलग लेवल ऑफ क्वालिटी इसकी बन जाएगी। फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ये आदत हो जाएगा इसको साथ रहने में, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटी मोटी बुली तो होगी ही, मतलब हर मॉन्स्टर फिश हर सिकलेट में ये चीज़ होगी, छोटा मोटा बुली तो ये करेंगे अपने आप को, बट ठीक है एक बड़े टैंक में जाने के बाद दे विल बी कम्प्लीटली फाइन। मेरा लास्ट टारगेट सिर्फ टैंक्स में रखने का नहीं है, इट्स बीन अ रियल बिग प्लान जो मैं कर रहा हूँ, उसके लिए आई एम रेजिंग देम। अभी तो जो पिकॉक बस आएंगे एंड जो सेनेगल डाल रखा हूँ, जो फ्रंटोसा डाल रखा हूँ, जो प्लैटिनम डाल रखा हूँ एंड बाकी जो भी मॉन्स्टर्स अपने पास है ये बड़े बड़े, ये सब कुछ ही मेरा फ्यूचर प्लान के लिए है। मेरा एलिगेटर, मेरा कैटफिश, ये सबको मैं एक साइज में रख के आई एम गोना सेट अप समथिंग रियली बिग। अभी मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ बट आई एम प्लानिंग फॉर दैट। हम जल्दी ही कुछ बड़ा सेटअप करने वाले हैं इन सब के लिए एंड उसके लिए आज अपनी जो एडिशन हुई है एसआरएम, इट्स गोना प्ले अ रियल मेजर रोल। तो चलो फिलहाल आई थिंक ये एडजस्ट भी हो गई है, फीडिंग भी करने लगी है, अच्छा खासा क्रैबल्स के साथ खेल भी रही है। मोर ओवर यहाँ पे 1-2 स्नेल्स आई थिंक इसको मिले हैं, उनको भी ये खा जा रही है।
तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कभी इसका अलग से मैं अपडेट दूंगा, अभी इसको एडजस्ट होने देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप देखोगे इसका क्वालिटी, कलर, सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा बदलने वाली है। अभी के लिए तो फिलहाल अभी ऐड हुई है, जस्ट आई एम स्कैर्ड कि वो अपनी प्लैटिनम का ही, प्लैटिनम भी इतनी बड़ी नहीं है कि वो इसको पकड़ ले, बट आई नेवर ट्रस्ट अ कैटफिश ऑन दिस। ये देखो इसके पीछे आ रही है। आई रियली नेवर ट्रस्ट माई प्लैटिनम, क्योंकि यार कैटफिशेस आई हैव सीन कि मेरे बड़े बड़े फिशेस को वो निकल गई है। अपनी पीकॉक बस देखो बड़ी चिल, मतलब पहले पहले तो इसको भी फ्रंटोसा अटैक कर रही थी, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन। एंड नाउ फ्रंटोसा भी देखो कितनी चिल है, वो भी कुछ नहीं कर रही, वो भी रिलैक्स कर रही है, वो भी अच्छी खासी अभी तो रिकवर हो चुकी है, इज रिलैक्सिंग। इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं है भाई, किसी से मतलब ही नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ ना, ये कैटफिश ऐसा है, किसी से कुछ मतलब नहीं रखता, चिल करता है अपना। एंड अपनी एसआरएम भी अपनी स्वीटेस्ट एडिशन, बढ़िया मज़े करते हुए। तो चलो इनको रिलैक्स करने देते हैं। अभी मैंने ऐड किया है तो इसको मैं लाइट बंद करके रख दूंगा, सो ओवरनाइट ये और अच्छी खासी एडजस्ट हो जाएगी एंड इसका कलरेशन भी और ठीक हो जाएगा। सून मैं 1-2 दिन में इसका अपडेट दूंगा ज़रूर, क्योंकि आफ्टर सेटिंग ये कुछ और ही दिखेगी, बिकॉज इट इज़ एन एसआरएम, इट्स जस्ट नॉट अ फ्लावर ऑन और समथिंग, इट इज़ एन एसआरएम, ओजी ऑफ द ब्रीड। तो देखते हैं, इसका हम भी थोड़ा मोड़ा निकला है, तो कम्प्लीटली एडजस्ट होने के बाद, फीडिंग होने के बाद ये कुछ और लगने वाली है। सो 2 दिन के बाद अपडेट देंगे, फिर धीरे धीरे करके इसका अपडेट्स देते रहूँगा, सो दैट आपको भी पता चलते रहेगी। बट अभी के लिए लेट्स गिव हिम सम रेस्ट। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके मेरे को बताना कि अपनी एसआरएम कैसे लगी, एंड मेक श्योर कि उसका नाम सजेस्ट कर देना, बिकॉज इट्स अ वन एंड ओनली एसआरएम जो हमारे पास है एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। मेक श्योर कि उसका नाम ज़रूर सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन में, सो दैट जिसके नाम पे बहुत ज़्यादा लाइक्स हो तो वही नाम हम इसको फाइनली रखेंगे, सो दैट आई एम गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू यू गाइस। तो मेक श्योर आप नाम सजेस्ट कर देना। बाकी ऐसी क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी की एसआरएम आपको प्रॉबली, मैं सच बताऊं तो 1200 से 1400 तक पवन के पास मिल जाएगी, आप जाके ले सकते हो। लाइक ही डजंट हैव इट, वो आपके लिए प्री ऑर्डर कर सकता है इन केस इफ यू वांट इट। मार्केट में ये 2800, 3000, 3200 है, अच्छी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। अभी ये ऐसी लग रही है तो आपको ऐसा लग रहा होगा, अगर ये थोड़ी सी रेड दिखेगी तो इसका 3200, 2800 पक्का आएगा, एंड आप देखो एक हफ्ते में इसका कलर भी सेम हो जाएगी। सो मेक श्योर अगर सही है तो 1200 to 1500 मैक्स में आपको एसआरएम चाहिए, मेक श्योर पवन को रीच आउट कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन रीच हिम थ्रू व्हाट्सएप एंड आस्क हिम, आइदर कॉल भी कर सकते हो, उसके हिसाब से आप ऑर्डर कर लोगे तो ही विल प्री ऑर्डर एंड आपको एसआरएम ला सकता है इन अ रियली गुड प्राइस, एंड क्वालिटी तो खतरनाक ही है। बाकी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक मैं आप सब लोग को मिलता हूँ एक अगले वीडियो में।